हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यूज़ सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जिसका पार्ट 3 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी आपको बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान है। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान है यूसर्क, यूसैक और यूकास्ट सभी हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, यूसर्क के फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर, ये यूसर्क का फुल फॉर्म होता है। यूसैक का फुल फॉर्म है उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और यूकास्ट का फुल फॉर्म है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों संस्थान विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं और यूकास्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल की पहली रचना कौन सी है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका है विद्यावती डोभाल और इनकी पहली रचना है अमृत की बूंदें। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इनके अन्य रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं पगली का प्रलाप, पगली का प्रलाप, और इसके अलावा एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रलाप और एवरेस्ट के देवता, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और पहली रचना पूछी जाए तो अमृत की बूंदें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है काली नदी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, काली नदी की सहायक नदी कौन सी है पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा एक नदी और है कूटी नदी, ये भी काली नदी की ही सहायक नदी है, कूटी नामक नदी। और यह नदी कूटी नदी जो है ये यांगती बेसिन से निकलती है। देखिए, काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है, आप सभी को ही पता होगा। और यह नदी कहाँ से निकलती है, काला पानी नामक स्थान से यह नदी निकलती है। और काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी ऐसी है जो कि भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है, तो आपको याद रखना है यह नदी है काली नदी। काली नदी है ये। और काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 252 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाशीर मछली हेतु संरक्षित राज्य का वन्यजीव विहार है। तो देखिए, महाशीर मछली हेतु संरक्षित राज्य का वन्यजीव विहार है नंधौर वन्यजीव विहार। देखिए, नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में। और नंधौर वन्यजीव विहार 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और किन जनपदों में यह वन्यजीव विहार स्थित है पूछा जाए आपको तो ये 2 जनपदों में फैला हुआ है। एक तो आपका नैनीताल, दूसरा
उधम सिंह नगर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद में नंधौर वन्यजीव विहार आपका स्थित है। अगला देखेंगे, जंसफर ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है। देखिए, जंसफर ग्लेशियर से उद्गम होता है जाड़ गंगा नदी का। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, पूछ लिया जाए किस जनपद में, तो जंसफर नामक ग्लेशियर है आपके कहाँ पर, उत्तर काशी में। उत्तर काशी में यह ग्लेशियर स्थित है। और जाड़ गंगा जो है इसी को ही जानवी गंगा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिममाला नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए, रचनाओं से अधिकतर क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक रचना दी गई है आपकी हिममाला, तो इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो हिममाला नामक पुस्तक के लेखक हैं पीटर बैरन। और पर्वतीय लोगों की विशेषता इस पुस्तक में पीटर बैरन द्वारा बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है जोशी मठ में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो जल्दी से आप आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया। तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। और कब किया गया था, वर्ष 2015 में किया गया था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कौन सा बुग्याल बटर फेस्टिवल हेतु प्रसिद्ध है। तो देखिए, उत्तराखंड में कौन सा बुग्याल है जो कि बटर फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। ये बुग्याल है आपका द्यारा बुग्याल। और द्यारा बुग्याल आपके उत्तर काशी जनपद में स्थित है। उत्तर काशी में यह बुग्याल स्थित है। इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। और द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को। चंद्रप्रभा ऐतवाल को विश्व मानचित्र में इस बुग्याल को लाने का श्रेय दिया जाता है। और शीतकाल में मक्खन की होली होती है कहाँ पर, द्यारा बुग्याल में। और मक्खन की होली का स्थानीय नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंवार और चंदों के मध्य ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, ग्वालदम का जो युद्ध हुआ था ये पंवार शासक और चंदों के बीच हुआ था। और यह युद्ध हुआ था 1591 ईस्वी में। देखिए, ग्वालदम के युद्ध को बधानगढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, बधानगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ग्वालदम के निकट की ग्वालदम के निकट ही एक किला स्थित है जिसका नाम क्या है, बधानगढ़ का किला। और बधानगढ़ का युद्ध बलभद्र व रुद्रचंद के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। बलभद्र शाह और किसके बीच हुआ था, रुद्रचंद के बीच। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ताल के किनारे झूला मेला लगता है। तो देखिए, झूला मेला लगता है किस ताल के किनारे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्यामला ताल। श्यामला ताल किस जनपद में स्थित है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाओं ने उत्तराखंड में अंतिम भू बंदोबस्त कब करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गोरखाओं ने उत्तराखंड में अंतिम भू बंदोबस्त करवाया था वर्ष 1811 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था, वर्ष 1790 ईस्वी में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। और गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हुआ था वर्ष 1804 ईस्वी में। और पहला भू बंदोबस्त करवाया था गोरखाओं ने, कब करवाया था, वर्ष 1791 ईस्वी में। 1791 में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था गोरखाओं ने, ये आपको याद रखना है। और अंतिम भू बंदोबस्त जो है ये 1811 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए मंगलाचू ताल जो है ये आपके स्थित है किस जनपद में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में। मंगलाचू नामक जो ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इसके अलावा देखिए नचिकेता ताल, केदार ताल, इसके अलावा सार ताल, मंदाकिनी झरना, खराड़ी झरना, ये सभी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? तो देखिए नंदा राजजात का जिक्र किया गया है किस पुस्तक में? हर्षचरित में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और इसके अलावा देखिए आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रात को 8 बजे, जो कि आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा। तो उसके लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट मैं बनवा दूंगी इन क्लासेस की वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लेलिस्ट चेकआउट आप डेली कर सकते हैं। देखिए नंदा राजजात यात्रा की बात करें तो नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और ये विश्व की अनोखी पद यात्रा है जो कि 12 वर्ष में एक बार होती है। और आपसे पूछ ली जाए कि 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी? तो देखिए 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा हुई थी कब? वर्ष 1905 ईस्वी में। और नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, यानी कि ये पैदल यात्रा है और 19 से 20 दिन लग जाते हैं इस यात्रा को पूरी करने में। और नंदा राजजात यात्रा किसके द्वारा कराई जाती है? चांदपुरगढ़ के राजकुंवरों के द्वारा यह यात्रा संपन्न कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीतू बगड़वाल किस पंवार शासक का सेनापति था? तो देखिए जीतू बगड़वाल जो है ये किसका सेनापति था? मानशाह का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में प्रचलित शब्द ढाकर संबंधित है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में प्रचलित शब्द है ढाकर और इससे ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार यात्रा से। यह शब्द व्यापार यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया वर्ष 1996 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वंश की अंतिम राजधानी बेहट सहारनपुर थी? तो देखिए ये जो वंश था ये कौन सा वंश था? कुनिंद वंश था, जिसकी अंतिम राजधानी कहाँ पर थी? बेहट सहारनपुर में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, चोपता सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए चोपता सूर्य मंदिर ये स्थित है आपके कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सभा काशी नागरिक प्रचारणी सभा के शाखा के रूप में स्थापित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनमें से ये सभा है कौन सी सभा? प्रेम सभा, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा की शाखा के रूप में स्थापित हुई थी। प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी पूछी जाए तो आपको याद रखना है वर्ष 1914 ईस्वी में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? काशीपुर में। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी। आप कमेंट करके बताइएगा प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।